हेलो। वेलकम टू ऑल ऑफ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हमारी सीरीज चल रही थी बीएससी सेकेंड ईयर की और बीएससी फर्स्ट ईयर की और बीएससी थर्ड ईयर की। तो उस सीरीज में मैं आपकी आज बीएससी थर्ड ईयर की एक क्लास लेके आया हूं, लेक्चर 2। और मैंने आपको बताया था मैं इसमें कौन सी वाली बुक करा रहा हूं, तो उस वाली बुक का नाम था सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसमें आज हम पहले जो पढ़ चुके थे, हमने पहले बात करी थी अपने फर्स्ट लेक्चर में कंडक्टर की, इंसुलेटर की और सेमीकंडक्टर की। लेकिन आज जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं हम, उस टॉपिक का नाम है पीएन जंक्शन। यहां से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पीएन जंक्शन, तो हमारे सिलेबस में ये टॉपिक है हमारा पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन और बहुत अच्छे तरीके से इसे सीख रहे होंगे भाई। ठीक है भाई। तो पीएन जंक्शन के पहले कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं हम कि पीएन जंक्शन होता क्या है। तो पीएन जंक्शन एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। एक सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेटेड डिवाइस है। फैब्रिकेटेड डिवाइस है। कहने का मतलब है अर्धचालक से अर्धचालक से मिलकर बनी है। अर्धचालक से अर्धचालक से मिलकर बनी है भाई। क्या मिलकर बनी है पीएन जंक्शन। तो इसकी डिटेल थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहले इसके छोटे छोटे से डायग्राम को और कंसेप्ट को देखते चलते हैं भाई। ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अगर मैं बात कर लगूं, हमारे पास में सबसे पहले इधरली साइड में एक पी होता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर। इधरली साइड में एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है और बीच में होता है जंक्शन। बीच में क्या होता है? जंक्शन। एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी हुई होगी वो, एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी हुई होगी। और बीच में इस जंक्शन को बोलते हैं, इस जंक्शन को ही बोलते हैं पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन। तो अब हम इसमें देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैंने आपको बताया था पी टाइप में हमारे होते हैं होल्स। पी टाइप में क्या होते हैं? हमारे होल्स होते हैं। ठीक है भैया, पी टाइप में हमारे क्या होते हैं? होल्स होते हैं। और होल्स पे कैसे बताया था मैंने पुरानी वीडियो में आपको कि होल्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो ये किसके द्वारा अट्रैक्ट रहेंगे? नेगेटिव आयंस के द्वारा। किसके द्वारा अट्रैक्ट रहेंगे? नेगेटिव आयंस के द्वारा। जितने ये पॉजिटिव होल्स होंगे उतने ही ये नेगेटिव आयंस होंगे। ठीक है, तो एक साइड में मेंशन कर देता हूं, ये क्या है भाई? नेगेटिव नेगेटिव आयंस। और ये ऊपरली साइड में ये क्या है? ये होल्स है हमारे, यानी कि कोटर है। इन पे चार्ज कैसा बताया था आपने? होल्स पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और ये नेगेटिव। तो ये एक तरीके से इधरली साइड का ये पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल होता है भाई। ये इन पे तो हो गया पॉजिटिव चार्ज और इन पे सब पे ये नेगेटिव का काम करके रखते हैं, बांधे रखते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा क्रिस्टल इधर का कैसा होता है? ये पूरा क्रिस्टल इधर, ये पूरा क्रिस्टल जो होता है ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। अब इधर एन टाइप पे चलते हैं। एन टाइप में मैंने आपको पहले ही बताया था, एन टाइप में क्या होते हैं? होल्स। एन टाइप में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे क्या रहता है? चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा किससे बाउंड होकर रहेगा? पॉजिटिव आयंस के द्वारा। किसके द्वारा? पॉजिटिव आयंस के द्वारा। क्या बोल लेंगे इसे भैया हम? पॉजिटिव आयंस बोल लेंगे। तो अगर मैं इनकी बात कर लगूं, इन्हें क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयंस। ठीक है भाई। और ये जो ऊपरली साइड में है इन्हें क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव और ये किसके द्वारा बाउंड रहेंगे? पॉजिटिव के द्वारा। तो इसका मतलब है इधरली साइड का ये क्रिस्टल भी कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। इस तरीके से अगर पूरा टोटल ओवरऑल एक बात देखी जाए कि पूरा क्रिस्टल कैसा है भैया? तो पूरा क्रिस्टल भैया कैसा है? न्यूट्रल है।
ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। जैसे ही ये जैसे ये P और N की आपस में मिलकर एक जंक्शन बनता है तो डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। अब आप कहोगे भैया डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है जब हायर कंसंट्रेशन से कोई भी चीज चलने के बाद में लोअर कंसंट्रेशन में जाकर मिलती है। यानी कि विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक सांद्रता वाली तरफ से कहां पे जाया जाता है? लोअर वाली सांद्रता की तरफ, यानी कि कम सांद्रता की तरफ। तो कहने का मतलब है डिफ्यूजन का मतलब हो गया, अगर सपोज करो एक पॉइंट की, मान लो सपोज करो इधरली साइड में, ये इधरली साइड की हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन है, यानी कि अधिक सांद्रता है इधर की, और एक साइड की कम है, और इधरली साइड की कैसी है? लो कंसंट्रेशन, यानी कि कम सांद्रित है। तो हमेशा इधर की तरफ ने इसकी डायरेक्शन रहेगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, हायर कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है कोई चीज, तो इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। हिंदी में बोलते हैं इसे विसरण। क्या बोलते हैं भैया? विसरण। तो जैसे ये जंक्शन बनता है, ये बीच में जंक्शन बनता है, तो भैया क्या होता है, इधरली साइड वाले ये जो होल्स हैं ये इधर डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं, इधरली साइड वाले इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देते हैं, और ये वाले जो होल्स हैं ये वाले इसकी तरफ जाकर एक दूसरे को खत्म कर लेते हैं, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे की तरफ आकर खत्म कर लेते हैं। तो इनकी डायरेक्शन इस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि सारे के सारे होल्स जंक्शन के पास में आकर, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन के पास में आकर, होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खत्म कर देता है, एक दूसरे के काउंटर पार्ट को खत्म कर देता है। क्योंकि होल्स पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, और इन पे कैसा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स को जंक्शन के पास में आकर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो भैया बचता क्या है? तो बचते हैं इधरली साइड के नेगेटिव आयंस, इधरली साइड के एक तरफ के तो नेगेटिव आयंस बच जाते हैं, एक साइड के क्या बच जाते हैं? पॉजिटिव आयंस। क्या बच जाते हैं भैया? एक साइड के पॉजिटिव आयंस। और ये फील्ड इस जंक्शन के पास में, ये फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि यहाँ पे एक लेयर बन जाती है, इस तरीके की एक लेयर बन जाती है। तो पता इन लेयर को क्या बोलते हैं? इन लेयरों को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डेप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं इसे? डेप्लेशन लेयर। इन्हें बोलते हैं अवक्षय परत। इन्हें क्या बोलते हैं भैया? अवक्षय परत। बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछने लगा कि ये जो यहां से यहां तक का ये जो रीजन बना है इसे क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं हम डेप्लेशन रीजन। इसे क्या बोलते हैं भैया? डेप्लेशन, डेप्लेशन रीजन, यानी कि अवक्षय क्षेत्र, अवक्षय क्षेत्र। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये जो अवक्षय क्षेत्र होता है इसकी विड्थ कितनी होती है? यानी कि डेप्लेशन लेयर की, डेप्लेशन लेयर की, डेप्लेशन लेयर की विड्थ यानी कि चौड़ाई कितनी होती है? अवक्षय परत की चौड़ाई कितनी होती है? एक क्वेश्चन यहां से ये बन जाता है, तो आपको याद रखना किस ऑर्डर की होती है, तो आपको बताना 1 माइक्रोन की। अब 1 माइक्रोन कितना होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर की। तो एक क्वेश्चन ये आपका पूछा जा सकता है ये ऑब्जेक्टिव में यहाँ से कि भैया जो ये डेप्लेशन लेयर होती है, ये जो डेप्लेशन लेयर होती है उसकी विड्थ कितनी होती है? तो आपको बताना माइक्रोन ऑर्डर की या 10⁻⁻⁶ मीटर की। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आई बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही इसके कारण यहाँ पे एक बैरियर बन जाता है, इस नेगेटिव वालों के कारण नेगेटिव का, और इधर पॉजिटिव वालों के कारण पॉजिटिव का, इस बैरियर को ही बोलते हैं, इस बैरियर को ही बोलते हैं भैया क्या? पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं इसे? पोटेंशियल, पोटेंशियल बैरियर। इसे बोलते हैं विभव प्राचीर।
क्या बोलते हैं भैया इसे? विभव प्राचीर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर विभव प्राचीर की आपसे वैल्यू पूछने लगे किसकी, विभव प्राचीर की वैल्यू कितनी बनेगी, तो आपको बताना है कि भैया इसकी एक से लेकर 0.7 वोल्ट के आसपास होती है भाई। ठीक है भाई, कितनी होती है? 1 से लेकर 0.7 वोल्ट के आसपास के होती है इसकी। ठीक है, यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहां तक का नोट कर लेंगे भाई सभी, फिर आगे चलते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों पे हम अभी बात करते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यहां तक का नोट कर लिया सभी ने? यहां से इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों पे बहुत बढ़िया तरीके से बात करेंगे। क्या क्वेश्चन है इसके रिलेटेड क्वेश्चनों पे अगर मैं बात करने लगूं? पहला क्वेश्चन कि भैया पीएन जंक्शन में पीएन जंक्शन में पीएन जंक्शन में डेप्लेशन लेयर, जो डेप्लेशन लेयर होती है, डेप्लेशन जो लेयर होती है, यानी कि अवक्षय परत जो होती है, अवक्षय परत जो होती है, वो किस ऑर्डर की होती है? वो किस ऑर्डर की होती है? पहला क्वेश्चन, किस ऑर्डर की होती है? तो आपको बताना माइक्रोन ऑर्डर की। कितने ऑर्डर की? माइक्रोन ऑर्डर की, यानी कि माइक्रोन ऑर्डर की। माइक्रोन कितना मतलब? 10⁻⁻⁶ मीटर की। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन, जो हमारी डेप्लेशन लेयर होती है, डेप्लेशन लेयर जो होती है, डेप्लेशन लेयर जो होती है भैया, यानी कि अवक्षय परत, कौन सी परत भैया? अवक्षय परत, अवक्षय परत। उसमें क्या रहते हैं आपको ऑप्शन के उसमें बताना है या आंसर, तो आपको बताना है उसमें ओनली फॉर ओनली, इसमें डेप्लेशन लेयर में ओनली फॉर ओनली नेगेटिव 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 एंड पॉजिटिव आयंस होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस होते हैं। डेप्लेशन लेयर पे आया हुआ क्वेश्चन है कि डेप्लेशन लेयर में अवक्षय परत में क्या होते हैं? पहला ऑप्शन दे देगा आपको इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको होल्स, तीसरा ऑप्शन दे देगा इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों, और चौथा ऑप्शन दे देगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस। तो आपको ये वाला आंसर लगा के आना है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। दूसरा, यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो ये डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है, ये विसरण वाला जो प्रोसेस है, कि भैया ये किधर से किधर की तरफ ना होता है, तो आपको बताना हायर कंसंट्रेशन से, हायर कंसंट्रेशन से, हायर कंसंट्रेशन से किसकी तरफ ना होता है? ये हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। यानी कि उच्च सांद्रता से किधर की तरफ ना होगा? उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है। निम्न सांद्रता की तरफ क्या होता है भैया? डिफ्यूजन होता है, विसरण होता है। तो यहां तक के क्वेश्चनों को नोट करेंगे भाई साथ साथ। असाइनमेंट के क्वेश्चन है, ये आए हुए क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे तरीके से साथ साथ तैयार करके चलना है भाई। बहुत बढ़िया, यहां तक का नोट करेंगे भाई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया किसी भी डायोड में, किसी भी डायोड में दो तरीके की बाइसिंग होती है, किसी भी डायोड में कितने तरीके की बाइसिंग होती है? दो तरीके की। कितने तरीके की बाइसिंग होती है? यानी कि दो तरीके की। तो आप कहोगे कि बाइसिंग भैया, डायोड बाइसिंग कितने प्रकार की रहेगी? एक तो रहेगी फॉरवर्ड बाइसिंग। कौन सी रहेगी भैया? फॉरवर्ड बाइसिंग। और दूसरे वाले नंबर की रहेगी आपकी, दूसरे वाले नंबर की रहेगी भैया आपकी रिवर्स, रिवर्स रिवर्स बाइसिंग। कौन सी रहेगी? रिवर्स बाइसिंग। इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसे आप कहोगे अगर, अगर अभिनति। इसे क्या कहोगे आप? अगर अभिनति। इसे क्या कहोगे आप? पश्च अभिनति, पश्च अभिनति, पश्च अभिनति, या फिर उत्क्रम, उत्क्रम अभिनति। तो भैया डायोड बाइसिंग दो प्रकार की होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग
और दूसरा रिवर्स बाइसिंग। तो इसे 1 बाय 1 हम आगे देखते हुए चलेंगे कि कौन कौन से तरीके की कैसे कैसे ये काम करती है बाइसिंग। ठीक है भाई। तो मैं अगर आपसे कहूं फॉरवर्ड बाइसिंग को कैसे समझेंगे, अगर सपोज करो मेरे पास कोई भी एक डायोड है, मेरे पास कोई भी एक डायोड है, इधर पी रीजन है, इधर क्या है, एन रीजन है। अभी मैंने आपको बताया था कि भैया पी साइड में हमेशा क्या होते हैं, होल्स होते हैं। पी साइड में हमेशा क्या होते हैं, होल्स होते हैं। एन साइड में हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि मैं इस जंक्शन को पी वाले को तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दूं और एन वाले को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दूं, यानी कि पी वाले को तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन वाले को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो क्या होगा भैया, तो क्या होगा भैया, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या बोलते हैं इसी प्रोसेस को, फॉरवर्ड बाइसिंग। थोड़ा ध्यान से देखते हैं। मैं अगर आपसे कहने लगूं फॉरवर्ड बाइसिंग में पी को तो जोड़ना है बैटरी के पॉजिटिव से और एन को जोड़ना है बैटरी के नेगेटिव से, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग। अगर इधरली रिवर्स बाइसिंग की तरफ बात करी जाए, तो अगर मेरे पास में कोई भी एक डायोड है, मान लो सपोज करो पी और एन है, पी की तरफ में मैंने क्या बताए थे, होल्स होते हैं, और इधरली साइड में क्या बताए थे, एन की तरफ में मैंने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं पी को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देता हूं, उल्टा काम कर देता हूं, और एन को किससे जोड़ देता हूं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देता हूं, तो मेरी बाइसिंग जो बन जाती है वो कैसी बन जाती है, रिवर्स बाइसिंग। क्या बताया भाई मैंने कि यदि मैं बैटरी के पी को तो डायोड के पी को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दूं और एन को किससे जोड़ दूं, पॉजिटिव से जोड़ दूं, तो इस टाइप की बाइसिंग मेरी बन जाएगी रिवर्स बाइसिंग। आई होप यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। पी, अब देखो यहाँ पे ये कैसा चार्ज है हमारा, पॉजिटिव, ये कैसा चार्ज है भैया, पॉजिटिव, और इन पे भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो भैया क्या करेंगे, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है यो। तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रैपल करेंगे ना, प्रतिकर्षित करेंगे, तो इन सब की डायरेक्शन कैसी होगी, आगे की तरफ ना होगी। कैसी होगी भाई, आगे की तरफ ना होगी। अब यहाँ पे देख लो, नेगेटिव की तरफ ना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है भैया, कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव को नेगेटिव वाले से ही जोड़ रखा आपने, तो ये भी तो रैपल करेंगे, इनकी डायरेक्शन भी कैसी रहेगी, आगे की तरफ ना, कैसी रहेगी, आगे की तरफ ना। एक बात तो यहां से पक्की होगी कि भैया फॉरवर्ड बाइसिंग में पी वाले होल्स और एन वाले इलेक्ट्रॉन जंक्शन के पास में आते हैं, तो ये वाली चीज जितना पास में आएगी, जितना ये पास में आएगी, तो डेप्लेक्शन लेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, डेप्लेशन लेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेप्लेशन लेयर पे अवक्षय परत कैसी होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। तो अवक्षय, आप कहेंगे अवक्षय परत भैया हमारी जब ये पास में आएंगे तो ये हमारी डिक्रीज होगी, कैसी होगी भैया, डिक्रीज होगी। ऐसा मान के चलो कि भैया ये एक दीवार है और ये एक दीवार है, जितनी ये पास में आएगी तो बीच का एरिया कैसा होगा, कम होगा। जब भैया बीच का एरिया कम होता है तो डेप्लेशन लेयर कम होती है, अवक्षय परत कैसी होती है, कम होती है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, डिक्रीज होगी, कम होगी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। अब ये वाली बात समझ लो, अगर P पे कैसा चार्ज है भैया हमारा, अभी तो बताया तो था पॉजिटिव है, और इस पे कैसा नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये अपनी तरफ ना ये नेगेटिव हो गया, इधरले वाला ये नेगेटिव हो गया, और ये क्या हो गया, इन सब पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये अपनी तरफ ना अट्रैक्ट करेगा, तो इनकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, बाहर की तरफ ना हो जाएगी। कैसी हो जाएगी भैया, बाहर की तरफ ना हो जाएगी, अपनी तरफ ना। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे कैसा है, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये भी अपनी तरफ ना खींचने की कोशिश करे, तो इनकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, सबकी, यानी कि जितने भी एन में इलेक्ट्रॉन थे सबकी डायरेक्शन इस प्लस की तरफ ना, और जितने भी ये पॉजिटिव थे इनकी सबकी डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ ना। आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी। तो अब एक बात बताओ मुझे, ये भी दूर हट रहे हैं, ये भी दूर हट रहे हैं, तो डेप्लेक्शन लेयर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा भैया, तो आप कहोगे डेप्लेशन लेयर हमेशा इस केस में बढ़ती है, ये दूर दूर हट रहे हैं, तो भैया डेप्लेशन लेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पे डेप्लेशन लेयर पे, यानी कि अवक्षय परत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन सी बाइसिंग में, रिवर्स बाइसिंग में, अवक्षय परत पे इफेक्ट पड़ेगा कि यो इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, यो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये वाली बात समझ में आई सभी को, आए हुए क्वेश्चन है, साथ साथ नोट करते रहियो।
बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, नोट कर लो यहाँ तक। यहाँ तक का नोट कर लेंगे भाई सभी। चलते हैं आगे की तरफ ना। चलते हैं आगे की तरफ ना। अगर मैं आपसे कह लगूं, ये जितना जंक्शन के पास में आएंगे, ये वाले इधरली साइड के होल्स और ये इधरली साइड के इलेक्ट्रॉन जितना जंक्शन के पास में आएंगे, उतना ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, मतलब खत्म करेंगे एक दूसरे को। और जितना खत्म करेंगे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के एक दूसरे को काउंटर पार्ट के मिलने के कारण, यानी कि एक दूसरे के विपरीत आवेश मिलने के कारण, ये एक दूसरे को क्या करेंगे भैया, खत्म कर देंगे। और जितना ज्यादा खत्म करेंगे तो करंट का मान कैसा हो जाएगा, धारा कैसी हो जाओगी, करंट का मान ज्यादा हो जाएगा। यानी कि आप कहोगे धारा फॉरवर्ड बायसिंग में ज्यादा होती है। तो भैया रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप कहोगे जहां पे ज्यादा धारा होती है तो प्रतिरोध वहां पे कैसा होता है भैया, जल्दी बताओ, प्रतिरोध कैसा होता है, कम होता है। कैसा होता है, लेस होता है। जबकि यहां पे देखा जाए तो ये दूर दूर हट रहे हैं, मतलब जंक्शन के पास में तो आ ही नहीं रहे, एक दूसरे को तो ये डिफ्यूज कर ही नहीं रहे। जब ये एक दूसरे को डिफ्यूज नहीं कर रहे तो इसका मतलब है ये दूर दूर ही रहेंगे, दूर दूर ही रहेंगे। तो इसका मतलब है इसमें इसमें रिवर्स बायसिंग में करंट की वैल्यू धारा कैसी होगी, कम होगी। कैसी होगी भाई, कम होगी। लेकिन जहां पे करंट कम होती है, रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है भैया, रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप कहोगे रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है, प्रतिरोध यहाँ पे उनका बढ़ा हुआ रहता है। कैसा रहता है, प्रतिरोध बढ़ा हुआ, मोर हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ तक की बात आई होप समझ में आई होगी सभी को। यहाँ तक का नोट करेंगे, ये सभी आए हुए क्वेश्चन है आपके। ये सभी आपके आए हुए क्वेश्चन हैं, बहुत बढ़िया तरीके से इसे आगे बढ़ाओ। ठीक है भाई, ये तो था हमारा पीएन डायोड। ये तो क्या था हमारा, पीएन जंक्शन डायोड। इसमें जितने भी छोटे मोटे क्वेश्चन आने थे वे मैंने आपको बता दिए। ठीक है भैया, तो इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, उस टॉपिक का नाम है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नेम है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नेम है। उस टॉपिक का नाम है ट्रांजिस्टर। क्या नेम है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर यानी कि ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर से आपके काफी क्वेश्चन आने हैं, ट्रांजिस्टर से आपके काफी क्वेश्चन आने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट है ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर को समझने के लिए हमें किस प्रकार से समझना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर जो है किसने डेवलप करा था, तो एक साइंटिस्ट थे बार्डिन। क्या नाम था उन साइंटिस्ट का, बार्डिन। सबसे पहले डिस्कवर किसने करा था, ट्रांजिस्टर के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, बार्डिन ने। किसने खोज करी थी भाई इसकी, बार्डिन ने। ठीक है, ट्रांजिस्टर से पहले जो प्रयोग करा जाता था, उनका प्रयोग करा जाता था ट्रायोड वाल्व का। लेकिन ट्रायोड वाल्व में बहुत ज्यादा समस्याएं थी, उस समस्याओं से बचने के लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग करा जाने लगा भैया। तो ट्रांजिस्टर किस टाइप की, अगर कोई आपसे पूछने लगा कि ट्रांजिस्टर किस टाइप की स्ट्रक्चर है, तो आपको बताना सैंडविच, सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर सॉरी, सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर है भैया हमारी। अब सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर कैसी है, तो ध्यान रखना, किसी भी ट्रांजिस्टर में तीन चीजें होती हैं, किसी भी ट्रांजिस्टर के तीन मेन पार्ट होते हैं, किसी भी ट्रांजिस्टर के तीन मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, एमीटर, एमीटर, बेस और कलेक्टर। एमीटर,
बेस और कलेक्टर, यानी कि उत्सर्जक, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। उत्सर्जक, आधार और संग्राहक, ये किसी भी ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट होते हैं। अब हम ट्रांजिस्टर हमारा देखने में कैसा होता है तो उसे देख लो एक बार भाई, ट्रांजिस्टर क्या होता है ध्यान से। अगर मैं आपसे कह लगूं, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने, ट्रांजिस्टर एक सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर है, जिसमें एक बीच में जो एक छोटी पत्ती लगी रहेगी, छोटी स्लाइस लगी रहेगी, और साइड में 2 बड़ी बड़ी स्लाइस लगी रहेगी। हमेशा याद रखना आपको, लेफ्ट हैंड साइड में, हमेशा लेफ्ट ट्रांजिस्टर के लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, एमीटर रहेगा। क्या रहेगा भैया, एमीटर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं ई से, हिंदी में बोलते हैं इसे उत्सर्जक। और मिडिल वाला हिस्सा हमेशा ये वाला आपका रहेगा बेस। क्या रहेगा, बेस, यानी कि इसे कहते हैं आप आधार। क्या कहते हैं भाई इसे, आधार। और हमेशा राइट हैंड साइड वाला हिस्सा जो आपका रहेगा, राइट हैंड साइड वाला जो हिस्सा रहेगा आपका, ये क्या रहेगा, कलेक्टर। क्या रहेगा भाई, कलेक्टर। कलेक्टर, इसे बोलते हैं संग्राहक। संग्राहक। तो आपको एक बात तो पक्की पता चल रही होगी कि ये दोनों तो, इन दोनों का आकार तो ई का और सी का आकार तो है बड़ा काफी, लेकिन बी का आकार छोटा क्यों है। तो भैया ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको बता रहा हूं, कैसा है इसका बी का आधार छोटा मतलब कैसा बीच का योग कम रहता है। अच्छा, देखने में तो आपको सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर लग रही होगी। सैंडविच में क्या होता है, ये वाला हिस्सा बड़ा, ये वाला हिस्सा बड़ा, बीच वाले में जो वो चटनी भरी हुई होती है, मियोनी भरी हुई होती है, वो कैसी होती है, बहुत बारीक लेयर होती है, तो हुई ना सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्रांजिस्टर की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ट्रांजिस्टर की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे कहा कि कोई भी ट्रांजिस्टर हो आपका, कोई भी ट्रांजिस्टर हो आपका, ये वाली दोनों साइड तो बिल्कुल सेम रहती है, ये वाली भी सेम रहेगी, ये वाली भी सेम रहेगी, लेकिन मिड वाली डिफरेंट रहेगी। कहने का मतलब, यदि आप इसे P कहते हो, इन दोनों को P कहते हो, तो ये वाली बीच वाली क्या रहेगी, N रहेगी। ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से अगर आप इस वाले इन दोनों को N कहते हो, तो बीच वाला क्या ऐसे रहेगी, P रहेगी। यानी कि कहने का मतलब है ये दोनों तो सेम होती है और बीच वाली डिफरेंट होती है। तो आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है कि भैया ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांजिस्टर के कितने प्रकार होते हैं, ट्रांजिस्टर के टाइप। तो आपको बताना है, ट्रांजिस्टर होते हैं भैया हमारे 2 प्रकार के। अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो एक तो होता है पीएनपी, एक होता है एनपीएन। अगर बेस्ट पूछने लगा कोई आपसे, तो बेस्ट है भैया एनपीएन, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेस्ट क्यों है आप बता दोगे, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं इसमें, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब भैया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किसे बोलते हैं, जो बहुत अधिक संख्या में होते हैं, बहुसंख्यक आवेश, बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं भैया इसमें, एनपीएन में। तो आपको बताना क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और पीएनपी में, पीएनपी में अगर आपसे पूछने लगे कि भैया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, चार्ज कैरियर क्या होते हैं, यानी कि बहुसंख्यक, बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या रहेंगे पीएनपी में। तो आपको क्या बताना है, ज्यादा रहेंगे होल्स। क्या रहेंगे, होल्स, यानी कि कोटर। तो एक बात बताओ मुझे, स्पीड में ज्यादा कौन होते हैं, स्पीड में ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से एनपीएन जो है बेस्ट होता है, किसके मुकाबले में, पीएनपी के मुकाबले में। तो यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी। कोई दिक्कत समस्या यहां तक किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका बनता है आपके माइंड में कि भैया बेस को, यानी कि आधार को
थिन क्यों रखा जाता है, आधार को थिन क्यों रखा जाता है, पतला क्यों रखा जाएगा, थिन पतला क्यों रखा जाता है, इसका आंसर थोड़ा ध्यान से समझेंगे भाई, इसका आंसर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि ये तो होता है हमारा एमीटर, ये बीच वाला होता है हमारा बेस, और ये वाला होता है हमारा कलेक्टर। ये अगर मैंने इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया, मान लो यहाँ तक का कर दिया, इस तरीके से साइज इसका बढ़ा दिया बेस का, तो ये वाला साइज पूरा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एमीटर से निकलने वाले, मान लो एमीटर में से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या फिर होल्स निकलते हैं, अगर ज्यादा बड़ा होने के कारण ये इसे पार नहीं कर पाएंगे, ये इसे पार नहीं कर पाएंगे, तो जिसके कारण कलेक्टर में करंट फ्लो नहीं होने का। इसी वजह से बेस को कैसा रखा जाता है, पतले से पतला रखा जाता है। कैसा रखा जाता है, पतला, क्योंकि जितना बेस पतला रहेगा, जितना आधार पतला रहेगा, एमीटर से इलेक्ट्रॉन या होल्स निकल के कहां पे पहुंच सकते हैं, कलेक्टर तक पहुंच सकते हैं। इसी वजह से बेस यहाँ पे आधार को पतला रखा जाता है औरों के मुकाबले। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भैया, सबसे पहले हम देख लेते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में। किसके बारे में, पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में। और एक तरफ देख रहे होंगे, एक तरफ देख रहे होंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में, एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में, एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में। ठीक है भाई, एक बार इसे बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था बीच वाला हिस्सा आपका क्या रहता है, बेस, ये वाला लेफ्ट वाला हिस्सा क्या रहता है, एमीटर ई, और ये वाला हिस्सा क्या होता है, कलेक्टर सी। ठीक है भाई, ये होता है हमारा, अगर मैं इसे P कह रहा हूं, इसे N कह रहा हूं, इसे P कह रहा हूं। अगर आपसे ये पूछने लगा, अगर आपसे ये पूछने लगा कि भैया किसी पीएनपी ट्रांजिस्टर में या इस संसार के किसी भी ट्रांजिस्टर में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड यही तो रहेगा मेरा लेफ्ट, ये रहेगा लेफ्ट, इधरली साइड वाला रहेगा ये राइट, तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में फॉरवर्ड बाइसिंग बनाएंगे, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में फॉरवर्ड बाइसिंग बनाएंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया था डायोड में फॉरवर्ड बाइसिंग बनाने के लिए, कि भैया ये क्या है हमारा P है, P वाले को बैटरी के किस से जोड़ेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से। किससे जोड़ेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और N को किससे जोड़ोगे आप, N को जोड़ोगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो हमारी इधरली साइड में कैसी बाइसिंग होगी, आप कहोगे इधरली साइड में हमेशा होगी हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग। कैसी बाइसिंग होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग। इसका मतलब है, इसका मतलब है मैंने P को तो जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव से और N को जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव से, तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में कैसी बाइसिंग रहेगी, हमेशा भैया फॉरवर्ड बाइसिंग बनेगी। ठीक है, राइट में कैसी रहेगी, तो आपका जवाब आना चाहिए राइट में हमेशा रहेगी रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग बनाने के लिए राइट में ये वाला इधरली साइड का P है, तो P को किससे जोड़ेंगे, बैटरी के नेगेटिव से। किससे जोड़ेंगे, बैटरी के नेगेटिव से। और ये है इसमें N, और ये है हमारा N, और N को किससे जोड़ेंगे भैया, N को किससे जोड़ेंगे, ये वाला हिस्सा N का है ना, N का है ना, और N को जोड़ेंगे बैटरी के पॉजिटिव से। तो ये हमारे पास में क्या बन गई, ये हमारे पास में इधर बन गई हो रिवर्स बाइसिंग। कैसी बन गई हो, रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। ये वाली बात समझ में आई आपको। मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी पीएन ट्रांजिस्टर में, पीएनपी ट्रांजिस्टर में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में कैसी बाइसिंग रखेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग, और राइट हैंड साइड में कैसी बाइसिंग रखेंगे, रिवर्स बाइसिंग। भैया हमें फॉरवर्ड बाइसिंग का कैसे पता लगेगा, यदि मैं ये क्या है इधर P है, P को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ूं और N को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ूं, तो कैसी बाइसिंग होगी यहाँ पे, फॉरवर्ड बाइसिंग। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अग्र अभिनति। क्या बोलते हैं, अग्र अभिनति। और इधरली साइड में क्या बोलते हैं इसे, पश्च पश्च अभिनति, पश्च अभिनति। वहीं अगर दूसरी तरफ देख लिया जाए, वहीं अगर दूसरी तरफ देख लिया जाए, एक ट्रांजिस्टर बनाते हैं भैया हम, इसे कहता हूं मैं N, इसे कहता हूं P बीच वाले हिस्से को, और ये N,
ये हमेशा इधरली साइड वाला क्या रहता है, एमीटर होता है। इधर बीच वाला हिस्सा क्या रहता है, बेस होता है। इधरले वाला हिस्सा हमेशा कलेक्टर होता है। तो मैंने आपको बताया हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ये आपकी लेफ्ट होगी और ये आपकी इधर राइट होगी। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग बनाना। तो फॉरवर्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी तो ये रहा भाई, अब की बार पी इधर आ गया, एन इधर आ गया। पी को तो जोड़ेंगे बैटरी के पॉजिटिव से और एन को जोड़ेंगे बैटरी के नेगेटिव से। तो इस प्रकार की बाइसिंग हमारी यहाँ पे क्या बन गई हो, फॉरवर्ड बाइसिंग। कैसी बन जाएगी भैया, फॉरवर्ड बाइसिंग बन गई ना भैया, फॉरवर्ड बाइसिंग। दोबारा बताता हूं, ये वाला क्या है, एन है। ये एन वाले हिस्से को किससे जोड़ेंगे, बैटरी के नेगेटिव से, और पी वाले के हिस्से को किससे जोड़ेंगे, बैटरी के पॉजिटिव से। तो होगी ना फॉरवर्ड बाइसिंग। इसी प्रकार से इधर आते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूं इधर एन क्या दिखाई दे रहा है, एन, अगर मुझे इधरली साइड में रिवर्स बाइसिंग बनानी है तो एन को किससे जोड़ूंगा, एन को जोड़ूंगा किससे, बैटरी के पॉजिटिव से। एन को किससे जोड़ूंगा, बैटरी के पॉजिटिव से, और पी को किससे जोड़ूंगा, बैटरी के नेगेटिव से। जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा तो मैं कह दूंगा इधरली साइड में कौन सी बाइसिंग बनेगी, रिवर्स रिवर्स बाइसिंग। एक बार और समझ लो, मैंने आपको बताया था हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में फॉरवर्ड बाइसिंग बनानी है और राइट हैंड साइड में रिवर्स बाइसिंग बनानी है। भैया फॉरवर्ड और रिवर्स को बनाने का केस तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं अलग से और बता देता हूं यहाँ पे, अगर किसी भी फंक्शन में पी को तो जोड़ रहे हो आप पॉजिटिव से और एन को जोड़ रहे हो आप नेगेटिव से, तो ये कैसी है हमारी, फॉरवर्ड बाइसिंग है। कैसी बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग। अब यदि ऐसा कर रहे हो आप, यदि ऐसा कर रहे हो आप कि P को तो जोड़ रहे हो बैटरी के नेगेटिव से और N को जोड़ रहे हो बैटरी के पॉजिटिव से, तो ये कैसी बाइसिंग हो जाओगी हमारी, रिवर्स बाइसिंग। कैसी बाइसिंग हो जाओगी, रिवर्स बाइसिंग, यानी कि पश्च अभिनति। तो ये डायोड का इस वजह से मैंने इस यूनिट को इसके साथ देख लिया। अब यदि हम वोल्टेज की बात करें कि भैया वोल्टेज कैसे देखते हैं इधर का, तो देखो V, ये वाली वोल्टेज ये किसके साथ जुड़ रहा है, पहले पॉजिटिव का लेते हैं। तो पॉजिटिव वाला किसके साथ जुड़ रहा है, ये E के साथ। ये वाला पॉजिटिव किसके साथ जुड़ रहा है, E के, तो VE। और ये वाला किससे जुड़ रहा है, ये देखो ये नेगेटिव वाला किससे जुड़ रहा है, B के साथ, VEB। ये क्या हो गया इधर, VEB। यहाँ पे अगर देखने लगूं मैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ये किससे जुड़ रहा है, पॉजिटिव वाला पहला किससे जुड़ रहा है, पॉजिटिव से, B से, तो B हो गया। और नेगेटिव वाला किससे जुड़ रहा है ऊपर जाकर, C से, तो VBC हो गया। ऐसे ठीक इसी इधर VEB और इधर क्या आ जाएगा, VBC। तो इस तरीके से ये हमारा PNP और NPN का स्ट्रक्चर प्रोग्राम था। यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी। यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी। कोई दिक्कत समस्या हो किसी भी स्टूडेंट को तो कमेंट जरूर कर दे भाई। ठीक है भाई, चलते हैं भाई आगे। तो अब हम वर्किंग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं भैया, वर्किंग देख लेते हैं। दोनों की वर्किंग एक जैसी है, तो एक वर्किंग को देख लेंगे हम, पीएनपी की वर्किंग को। किसको देख लेंगे भाई, पीएनपी की वर्किंग को। वर्किंग ऑफ वर्किंग ऑफ वर्किंग ऑफ पीएनपी पीएनपी ट्रांजिस्टर। वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, यानी कि पीएनपी पीएनपी ट्रांजिस्टर की ट्रांजिस्टर की ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। क्या क्रियाविधि, कैसा काम करता है, इस मैकेनिज्म को देख लेते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया तरीके से इसकी मैकेनिज्म को देख लेते हैं भाई। ठीक है,
यहां से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं बताता हूं। ठीक है भाई। अभी आपको क्या बताया था, अभी आपको क्या बताया था भैया, पीएनपी ट्रांजिस्टर में इधरली साइड का पी, ये एन, और इधरली साइड का पी। तो मैंने अभी आपको बताया था, जल्दी जल्दी से इसके डायग्राम को जोड़ के बताओ भाई। इधरली साइड का ई होता है, इधरली साइड का बी होता है, इधरली साइड का सी होता है। जल्दी जोड़ के बताओ। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में कैसी बाइसिंग रखेंगे, आप कहोगे फॉरवर्ड बाइसिंग। तो पी को किससे जोड़ेंगे, बैटरी के पॉजिटिव से, और एन को किससे जोड़ेंगे, बैटरी के नेगेटिव से। ठीक है भाई, ये बैटरी बन गई भाई हमारी। तो इधर हमेशा कौन सी बाइसिंग रहेगी, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। हमेशा इधर की ऐसी बाइसिंग रहेगी। पी को जोड़ेंगे बैटरी के नेगेटिव से, किससे जोड़ेंगे, बैटरी के नेगेटिव से, और एन को जोड़ेंगे बैटरी के पॉजिटिव से। तो ये भी आपको बताया था इस तरीके से। तो इधरली साइड में कौन सी बाइसिंग होगी, रिवर्स बाइसिंग। कैसी बाइसिंग होगी भैया, रिवर्स बाइसिंग। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, ये वाला क्या बताया था मैंने, वी ई बी, और ये वाला क्या बताया था मैंने, वी बी सी, इस तरीके से। ठीक है भाई। तो अगर मैंने आपको एक चीज बताई थी, पी में क्या होते हैं, ज्यादातर होल्स होते हैं। क्या होते हैं, होल्स होते हैं। और इस वाले, सॉरी एक सेकेंड, पी में क्या बताया था मैंने, होल्स होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस इधरली साइड भी पी में ज्यादा होल्स रहेंगे, और एन में क्या रहेंगे ज्यादा, एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। लेकिन कुछ मात्रा में होल्स भी रहेंगे, कुछ मात्रा में क्या रहेंगे, होल्स भी रहेंगे। इस तरीके से रहेंगे भाई। ये दिखा भी सकते हो आप, ये दिखा भी सकते हो। इधरली साइड में ये सब है हमारे होल्स, यानी कि कोटर। और ये क्या है भाई, हमारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ये आप दिखा भी सकते हो। ये क्या क्या है हमारे, इलेक्ट्रॉन। और कुछ ये हैं भाई हमारे होल्स भी, कोटर भी। इधरली साइड में ठीक इसी प्रकार से इस तरीके वाले हमारे हैं ये सब होल्स, और इधरली साइड में ये वाले हैं सब हमारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, यहाँ तक की चीजों को नोट करेंगे भाई जल्दी से, यहाँ तक की चीजों को नोट करेंगे भाई। यहाँ तक की चीजों को नोट करेंगे भाई। यहाँ तक की चीजों को नोट करेंगे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं ये है हमारा पॉजिटिव, और इन पे कैसा चार्ज होता है, होल्स पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और ये हमारा पॉजिटिव। तो रैपल करेंगे, दूर हटाएंगे, तो जितने भी पी में होल्स होंगे सबकी डायरेक्शन आगे की तरफ ना होगी, ऐसा होगी। लेकिन ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो इनकी डायरेक्शन कैसी होगी, आगे की तरफ ना। ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से ये सभी हमारे क्या हैं, ये वाले, ये भी नेगेटिव है, और ये वाला हिस्सा किससे जुड़ रहा है, नेगेटिव से। ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव है, ये भी दूर हटेंगे, ये भी क्या होंगे, दूर हटेंगे, इस तरीके से। लेकिन होल्स, होल्स पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे कैसा है, नेगेटिव। तो ये इसके पास में आना चाहेंगे, कैसे आना चाहेंगे, पास में आना चाहेंगे, इस तरीके से। ठीक इसी प्रकार से ये होल्स है, होल्स पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस किसकी तरफ ना आना चाहेगा, नेगेटिव की तरफ ना, अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होकर इधर ना आना चाहेगा। ठीक है, लेकिन ये कैसा है, नेगेटिव, तो दूर हटना चाहेंगे, कैसे हटना चाहेंगे, दूर। तो एक बात तो आपको पक्की पता लगी होगी, जितने भी होल्स हैं सबकी डायरेक्शन आगे की तरफ ना, और जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबकी डायरेक्शन पीछे की तरफ ना। होल्स की डायरेक्शन तो सबकी आगे की तरफ ना है, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सबकी
पीछे की तरफ ना है। ये सारी चीजें आपने यहां तक नोट करी होंगी, यहां तक नोट कर लीजिए सभी, यहां तक का नोट कर लेंगे अभी सभी। बहुत बढ़िया, यहां तक का नोट कर लेंगे अभी सभी, यहां तक का नोट कर लेंगे। देखो भाई, अब आप देख रहे होंगे कि ऐसा मान के चलो एमीटर्स है, एमीटर्स है, ये जो एमीटर्स है निकलने वाले होल्स जो हैं, एमीटर्स है निकलने वाले, जो एमीटर्स है निकलने वाले होल्स हैं, एमीटर्स है निकलने वाले होल्स जो हैं वो मूव करते हैं किसकी तरफ ना, मूव करते हैं यानी कि चलते हैं किसकी तरफ ना, एमीटर की तरफ ना, एमीटर की तरफ ना, उत्सर्जक की तरफ ना, किसकी तरफ ना, उत्सर्जक की तरफ ना। लेकिन जैसे ही ये किसकी तरफ ना जाना चाह रहे हैं, कलेक्टर तक जाना चाह रहे हैं एक दूसरे को डिफ्यूज करने के लिए, तो भैया रास्ते में ही क्या पड़ता है इनका, ये क्या पड़ता है, बेस पड़ता है। तो ये होल्स इन इन वालों से नाइन, यहां से सपोज करो 100% होल्स निकले आपके, 100% में से 98% तो आपके चले गए कलेक्टर में, लेकिन 2% होल्स जो है, 2% होल्स जो है, क्या 2% होल्स जो है यहाँ के इलेक्ट्रॉनों से, यहाँ के इलेक्ट्रॉनों से एक दूसरे से कंबाइन करेंगे और एक नेगेटिव करंट बनाएंगे। दोबारा समझेंगे इस चीज को, एमीटर में से निकलने वाले 100% होल जो हैं किस में चले जाते हैं, कलेक्टर तक चले जाते हैं। मैंने आपको बताया एमीटर से निकलने वाले, एमीटर से निकलने वाले 100% होल जो है कितने, 98% तो पहुंच जाते हैं किसमें, कलेक्टर तक में, कलेक्टर तक। लेकिन 2% होल जो है, 2% होल जो है बेस में, बेस में यानी कि आधार में, आधार में प्रेजेंट, आधार में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों से, इलेक्ट्रॉनों से क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं भैया, कंबाइन होते हैं, क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और एक नेगेटिव करंट फ्लो करते हैं। ये आपस में 2% होल जो है एक नेगेटिव करंट फ्लो करेंगे, नेगेटिव यानी कि नगण्य करंट, बहुत कम करंट रहा होगा, और इस नेगेटिव करंट को ही बोलते हैं रिवर्स, रिवर्स सैचुरेशन, रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं इसे, रिवर्स सैचुरेशन करंट। और रिवर्स सैचुरेशन करंट को हिंदी में बोलते हैं उत्क्रम संतृप्त, उत्क्रम संतृप्त धारा। ठीक है भाई, अब सीधी सी बात है, यहां से एमीटर से निकल के 100% होल्स, 100% होल्स निकले, 98% तक तो चले गए कलेक्टर तक, 98% चले गए कलेक्टर तक, लेकिन 2% यहां से रिकॉम्बाइन हो गए। ठीक है, ये वाली बात मैं थोड़ा सा एक बार और दोबारा डायग्राम बना लेता हूँ साफ साफ सा, जिससे कि आपको पता चल जाए। ये तो आपको पता चल गया होगा, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। एक साफ सा डायग्राम बना लेते हैं इस बात को समझने के लिए कि भैया कैसा कैसा मैकेनिज्म हो रही है हमारी। ठीक है, मैंने अगर आपसे कहा, मैंने आपसे कहा कि भैया एमीटर से, एमीटर ये बेस है और ये कलेक्टर है, एमीटर से मान लो 100% होल्स निकले, 100% होल्स निकल गए, 98% तो चले गए कलेक्टर तक, 98% चल गए कलेक्टर तक, लेकिन 2% जो ये 2% होल्स चले जाते हैं बेस में, और बेस में उपस्थित क्या होता है, पहले से ही इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जैसी 2% होल्स से इलेक्ट्रॉन कंबाइन होता है तो एक करंट, नेगेटिव करंट फ्लो होती है, नेगेटिव करंट फ्लो होती है यानी कि नगण्य धारा उत्पन्न होती है, बहुत कम। और इसी नगण्य करंट को क्या बोलते हैं, इस नगण्य करंट को बोलते हैं रिवर्स, रिवर्स सैचुरेशन, रिवर्स सैचुरेशन करंट, उत्क्रम संतृप्त धारा।
इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। लेकिन अभी आपको एक बात समझनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे ये, चलो एक दूसरा ही डायग्राम बना लेते हैं भाई। एक और डायग्राम बना लेते हैं आपने अपने की समझ के लिए, जल्दी जल्दी। देखो भाई, अब यदि यहां से हमारे ये जो होल्स हैं, ये जो होल्स हैं, ये कहाँ पे चले गए, यहाँ पे चले गए आपके 98%। 2% यहाँ पर रह गए थे, 2% इन इलेक्ट्रॉनों से इन्होंने कंबाइन करने के बाद में, कंबाइन करने के बाद में एक करंट फ्लो करी। उस करंट को हमने बोल दिया रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब क्या होगा, जैसे ही एक होल्स, जैसे ही ये होल्स इसमें एंटर करता है, बेस में एंटर करता है, किस में एंटर करता है भैया, बेस में एंटर करता है, तो यहाँ पे किसकी कमी हो जाती है, एन में ज्यादा, एन में क्या थे पहले, इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, क्या ज्यादा थे, इलेक्ट्रॉन। और पी में ज्यादा क्या थे, होल्स। और पी में ज्यादा क्या थे यहाँ पे, होल्स, कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी थे। तो जैसे ये इससे, ये जो होल्स यहाँ के इलेक्ट्रॉन से डिफ्यूज होता है, तो तुरंत क्या होता है, तुरंत यहाँ पे किसकी कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो नेगेटिव टर्मिनल से निकल के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उस कमी को पूरा कर देता है। यहाँ पे यानी कि दोबारा समझो, जैसे ही होल्स किससे मिलता है, बेस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से डिफ्यूज होता है, तो क्या होता है, यहाँ पे किसकी कमी हो जाओगी, इलेक्ट्रॉन की। तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल से, इधरली साइड के नेगेटिव टर्मिनल से निकल के यो बेस में एंटर कर लेता है, इधर से इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाती है। इधर से होगी इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ से पूरी होगी, कौन से टर्मिनल से, वी टर्मिनल से निकल के, नेगेटिव टर्मिनल से निकल के यहाँ कमी पूरी होगी। अब क्या होगा, एक कोवलेंट बॉन्ड ये वाला भी तो टूटेगा। तो जैसे ही एक कोवलेंट बॉन्ड टूट के यहाँ पे पॉजिटिव से एक कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे टूटता है एमीटर में, तो यहाँ पे किसकी कमी, यो किसकी कमी पूरी करता है, होल्स की। यानी कि ये पॉजिटिव वाला तो किसकी कमी पूरी करता है, होल्स की, और ये नेगेटिव वाला किसकी कमी पूरी करता है, इलेक्ट्रॉन की। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहता है, क्या होता रहता है, चलता रहता है। लेकिन अभी ये इधर का तो हमें पता लग गया भैया, इधर का तो ये सारा काम बैलेंस हो गया, इधर का तो ये सारा काम बैलेंस हो गया। लेकिन इधर ये जो 98% होल्स आए थे, इनका क्या होगा, होल्स पे 98% होल्स पे चार्ज कैसा था भैया, पॉजिटिव था। तो क्या होगा, यहां से नेगेटिव टर्मिनल में से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेंगे, यहां से कौन निकल के, इलेक्ट्रॉन निकल के। तो जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से मिलेंगे, तो करंट, तो करंट ज्यादा हो जाएगी, करंट ज्यादा हो जाएगी। तो ये थी हमारी इधर की भी वर्किंग हमारी कंप्लीट होगी। एक बार और बता देता हूं, यहाँ से 100% होल्स निकल कर चलते हैं, और वे कहाँ पे चले जाते हैं, 100% में से 98% तो कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन 2% होल जो है इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे बेस में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। और कंबाइन होने के बाद में जैसे ही होल, से होल्स जो निकल के इसमें बेस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है रिकम्बाइन होता है, तो क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करना आ जाएगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये कमी पूरी करता रहता है। और यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल एक कोवलेंट बॉन्ड तोड़ के इसमें से ई में से किसकी कमी पूरी करता रहता है, यहाँ पे होल्स की। तो इस तरीके से इधर का तो बैलेंस हो गया। अब लेकिन यहाँ पे हमारे जो 98% पहुंच गए थे होल्स, इन्हें नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या करेगा, कंबाइन होकर एक दूसरे को खत्म कर लेंगे और बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेंगे। तो ये मैकेनिज्म आई होप समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छे से।
अब यहां से एक बात और पक्की पता चली होगी तुम्हें, क्या? ध्यान समझो, क्या पता लगी होगी कि भैया, क्या पता लगी होगी, ये तो था हमारा एमीटर, ये था हमारा बेस, और ये क्या था हमारा कलेक्टर। कि एमीटर से कितना, एमीटर में से कितना सो गया, 2%, 2 रहा बेस पर, 98 किस पर गया, यस है। तो यहां से ऐसा हो सकता है ना, 100 इजिकल टू 2 प्लस 98। तो इसका मतलब 100 किसे कह रहे हो, एमीटर में से निकली करंट को, और बेस को 2 कह रहे हो, तो इसे क्या बोलोगे, आई बी। और यहाँ पे ये 98% का क्या मतलब है, आई सी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है कि आई बी आई ई इजकल टू आई बी प्लस आई सी। यहाँ पे आई ई क्या है, आप कहोगे एमीटर, एमीटर करंट, क्या कहोगे भैया, एमीटर करंट, यानी कि उत्सर्जक, उत्सर्जक धारा। और दूसरा है आईसी, आईसी क्या बोलोगे, कलेक्टर, कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट, संग्राहक, संग्राहक धारा। और आई भी क्या हो जाएगा हमारा, बेस करंट, क्या हो जाएगा भैया, बेस करंट। और इसे क्या बोल लेंगे, आधार, आधार धारा। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हुआ है, ठीक है भाई। तो पीएनपी की तो आपको समझ में आ गई, ठीक इसी प्रकार से एनपीएन की है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पैटर्न है। तो एक की क्रियाविधि समझ लो, दोनों की एक जैसी है, बिल्कुल सेम टू सेम। बस पीएनपी वाले में जब आप फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग करोगे तो वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। और एनपीएन वाले में एन की तरफ में ज्यादा क्या हो जाओगे, इलेक्ट्रॉन कर देना, और पी में आपका क्या हो जाओगे, होल्स कर देना। यानी कि बेस में तो अब की बार पी आ जाएगा। चलो एक बार वैसे नॉर्मल वे में बता देता हूं मैं आपको किस तरीके से। जब किसकी वर्किंग देखोगे आप, वर्किंग ऑफ, वर्किंग ऑफ एनपीएन, वर्किंग ऑफ एनपीएन, तो ठीक उसी प्रकार से इधर एन हो गया, पी एन। तो इधरली साइड में सीधी सी बात है, इस तरीके से कर लेंगे। इधरली साइड में कैसी बाइसिंग रखनी है, एन को जोड़ोगे आप नेगेटिव से, पी को जोड़ोगे आप पॉजिटिव से, तो इस तरीके से हो जाएगी। तो बस एन की तरफ में आपकी बार क्या हो जाओगे, इलेक्ट्रॉन हो जाओगे ज्यादा, क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, और कम क्या हो जाओगे, होल्स। अब यहाँ पे पी में क्या हो जाएंगे, होल्स ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम, और एन में यहाँ पे क्या हो जाओगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन और कम मात्रा में होल्स। इधरली साइड में अगर हमें, ये तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी, ये एमीटर है, इधर ये बेस, इधर ये कलेक्टर है, और इधर ये बेस है। तो अगर ऐसे हम रिवर्स बायसिंग करना चाहते हैं तो एन को किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव से, और पी को किससे जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे हम, नेगेटिव से। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस हो जाएगा इधर रिवर्स बायसिंग में। और बस बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस है। पिछले वाले में होल्स, होल्स जा रहे थे, अब की बार इलेक्ट्रॉन जाएंगे निकल के, ठीक है। और 2% पहले ये किसका, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे थे यहाँ से, अब की बार होल्स जुड़ेंगे इलेक्ट्रॉनों से, बिल्कुल सेम टू सेम वो को वही प्रोसेस है। आई होप यहाँ तक की बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो ये था हमारा ट्रांजिस्टर का कंसेप्ट। क्या था ये हमारा ट्रांजिस्टर का कंसेप्ट। हम अगले लेक्चर में बात कर रहे होंगे ट्रांजिस्टर से जुड़ी हुई रिलेशंस की, जैसे अल्फा बीटा रिलेशन कैसा काम करता है, उससे रिलेटेड यहाँ से 8 से 7 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल, 4 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बनने की संभावना होती है, और रिलेशन से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। तो ये था हमारा कंसेप्ट ट्रांजिस्टर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत समस्या आई हो तो कमेंट में जरूर कर दीजिए मैसेज। ऑल द बेस्ट सभी को।